हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्या होता है, उसमें करंट और वोल्टेज का वैल्यू किस तरह से वेरी करता है या सेम रहता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब इस क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स दिए रहेंगे तो उसको किस तरह से हल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ एंड विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने डिराइव किया था कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिख कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया है अपने मन से कि मान लीजिए कोई सर्किट दिया हुआ है, उसमें 3 रजिस्टर हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है और तीनों की वैल्यू क्या है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट का टोटल पावर सप्लाई है और करंट हमको पता करना है। ठीक है, टोटल करंट पता करना है उस सर्किट में। अब टोटल करंट पता करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल वोल्टेज तो हमको पता है, क्वेश्चन में दिया है, टोटल करंट निकालना है। और ये रजिस्टर्स तीनों अलग अलग हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा सर्किट का, है ना। जब ओवरऑल रेजिस्टेंस पता चलेगा तभी हम लोग ओवरऑल करंट भी निकाल पाएंगे। इसलिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। जितने भी रजिस्टर हैं उतने लिखेंगे। ठीक है, तो 1/R2 प्लस 1/R3। ये 3 रजिस्टर दिया है तो 3 लिखा है। अगर 10 दिया रहता तो 10 का लिखते हैं, 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6, इस तरह से। फिलहाल 3 दिया है तो 3 ही लिखते हैं। ये हमको पता करना है, ये हमारा आरपी जो है यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए तो इन सारे को वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, ये तो आवाज आने लगा सब्जी वाले का। 1/5। ठीक है, 1/10। R2 का वैल्यू 10 है। 1/15। तो तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है फार्मूले में। अब तीनों फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा 5, 10, 15 का। तो एलसीएम निकालना अगर आप भुला गए हैं तो चलिए साथ में सीख लेते हैं। कॉमन नंबर से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं नंबर्स को। 5 से तीनों मल्टीपल 5 के, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, फिर 2 से 2 1 जा 2, लेकिन 3 नहीं कटेगा, और लास्ट में 3। तो 1 1 आ गया, लास्ट में रिमाइंडर यानी हमारा एलसीएम कंप्लीट। अब इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। 5 10 15 का जब सॉल्यूशन किए तो हमारा एलसीएम आ गया 30। क्लियर। अब हर एक नंबर के टेबल में देखेंगे 30 कितनी बार में आ रहा है। 5 के टेबल में 30 6 टाइम में, 5 6 या 30। और जितने टाइम्स में आ रहा है उस उतने में ही न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में सारे में 1 है, तो 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, ये 6 आ गया। 10 के टेबल में 30 कितनी बार में, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 3 1 जा 3। 15 के टेबल में 30 कितनी बार में, 2 टाइम्स से, 15 2 जा 30। तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये सब क्लियर है ना। 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6, सबके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये ओवरऑल जो हमारा एलसीएम है ये हर एक के टेबल में कितनी बार में आ रहा है। 5 के टेबल में 6 बार में, अब वो 6 ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखा जा रहा है। अगर न्यूमरेटर में कुछ और होता 1 की जगह पे, मान लीजिए 2 होता तो 6 2 जा 12 हो जाता, लेकिन 1 ही है तो 6 1 जा 6 ही हो गया। इसी तरह से बाकी सब भी हुए हैं। ठीक है, क्लियर। हम इन सारे को ऐड कर लेंगे। 6 + 3 + 2, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/30, और यहाँ पे 1/RP। क्लियर है, यहाँ तक आया। अब हमको क्या निकालना है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये थोड़ा पी छोटा लिखना है यहाँ पर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, आरपी निकालना है, लेकिन ये है 1/RP। तो आरपी जैसे निकालेंगे, आरपी को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये नंबर भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है, जल्दी करना है। तो हमेशा याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है कि बस इस जो वैल्यू है इसको रिवर्स कर देना है, तो यहाँ का वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए आरपी। और हमेशा जो भी आंसर हम लोग निकालते हैं वो 1/, के फॉर्म में नहीं निकालते हैं। जो भी वेरिएबल होता है, जैसे फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, कुछ भी, तो 1/W के फॉर्म में नहीं निकालते, W निकालते हैं, यानी ये न्यूमरेटर साइड में होगा, यानी ऊपर जाएगा। ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, सिंपल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही करना है आपको, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो लास्ट में सारा इधर का सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है। तो 1/RP। अब इसको अगले स्टेप में लिखेंगे RP इक्वल टू, जैसे ही RP लिखेंगे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 1 मैंने इसके अपॉन में नहीं लिखा क्योंकि अपॉन में 1 का मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है, 1 ही होता है, हर जगह कुछ भी नहीं रहता तो वहाँ 1 होता है। तो 1/RP को जैसे RP किया तो 1 जो है नीचे आ गया, जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक, वो हर जगह होता है 1, और ये नंबर रिवर्स हो गया, 30 ऊपर आ गया, 11 नीचे। सिंपल सी बात। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जब इधर का सॉल्यूशन करेंगे टोटल, फाइनल जब कन्वर्जन करना होगा RP इक्वल टू निकालना है, बस इस नंबर को उल्टा कर दीजिए और RP को इधर लिख दीजिए, दैट्स इट, ठीक। अब ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस फॉर्म में आ गया, 30/11 रेशियो के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो रेशियो के फॉर्म में ही आ गया। अब ये रेशियो के फॉर्म में आ गया, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये हमको याद रखना है, मिटाना पड़ेगा इधर। ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है, क्लियर है, ये सोल्यूशन आपको क्लियर है, ओके। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा आ गया इन तीनों रेजिस्टर्स का। हमारा ये काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि हमको हमारा R निकल गया है ना, ओवरऑल ये हमारा रेजिस्टेंस ही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 30/11। हमारा वोल्टेज भी दिया गया है 20 वोल्ट, और हमको निकालना है करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा कि, गाड़ियों की आवाज़ बहुत आ रही है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, ये होता है, हमको निकालना I। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R, I इक्वल टू V/R। वैल्यू पुट करते हैं, V हमारा वोल्टेज है 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 30/11। अपॉन के नीचे भी अपॉन होता है, तो नीचे वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना। 20 के बाद अपॉन का साइन है, फिर उसके बाद एक और फ्रैक्शन है जिसमें अपॉन है, तो नीचे वाला नंबर सीधे क्या होता है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बेसिक मैथ्स का आपको पढ़ाया गया होगा। तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू 20/30 इंटू 11 जो है नीचे डबल अपॉन के नीचे, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस 0 काट देंगे, तो आ गया हमारा 2/3 इंटू 11, ठीक, 2/3 इंटू 11। या इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं लाकर, है ना, कि 22/3, 2 इंटू 11 यानी 22 होगा, 11 2 22/3। तो अब करंट को या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ सकते हैं, उसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल में अगर करेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना है, 3 7 है 21, 1 बचा रिमेनिंग, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, 3 3 जा 9, तो अप्रॉक्सीमेटली 7.33 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना। इस डिवीजन से क्लियर है, ओके। तो हम लोग 22/3 भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं करंट का वैल्यू 7.33 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट हमारा
पता चल गया इस सर्किट में, जिसमें 3 रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए थे और पोटेंशियल डिफरेंस पावर सप्लाई से 20 वोल्ट का मिल रहा था। क्लियर है? ये सारी चीज़ें क्लियर है ना? ओके। तो इसी तरह से बहुत ही आराम से सोच समझ के करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर के बीच में भी है, चैप्टर के एंड में तो होता ही है एक्सरसाइज। तो उसको आप प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि इस तरह से 2-3 तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे सकता है। ओवरऑल होगा वो एक ही तरीके से, बस उसमें थोड़ा सा वर्ड्स या फिर कुछ ट्विस्ट डाल देगा। प्रैक्टिस से सारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक और कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए वो डायग्राम वाला है, ये तो मान लीजिए सेंटेंस में से लिखा रहेगा ढेर सारा, उसको पढ़कर आपको इमेजिन करना होगा कि कैसे कॉम्बाइंड है, लिखा तो रहेगा ही, और उसके बाद सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर बाकी ओम्स लॉ के हेल्प से जो पूछा है करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस जो भी पूछा है वो निकाल लेंगे। अब मान लीजिए डायग्राम वाला क्वेश्चन दे दिया है, डायग्राम बना हुआ है, अब उसके बेसिस पे पूछ रहा है, तो फिर क्या करना है? अब मान लीजिए कि डायग्राम दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, दो रजिस्टर है, मान लेते हैं केवल 2, ठीक है, और ये दोनों रजिस्टर जो हैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट से जुड़े हुए हैं पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल है। फिर वो सर्किट के बाकी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, स्विच वगैरह जो भी है, वोल्टेज, वोल्ट मीटर सब लगा ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, वो सब तो बेसिक है, एमीटर वोल्ट मीटर डेफिनेटली लगा ही रहेगा। और ये हमारा पावर सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमको पता करना है, 1 मिनट, हमको वोल्टेज नहीं पता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं पता है। ठीक है, करंट जो फ्लो हो रहा है आई, वो दिया है 5 एम्पियर, कितना दिया है? 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। ठीक, और रेजिस्टेंस क्या दिया है? रेजिस्टेंस मान लीजिए दिया है 2 ओम और 6 ओम। तो 2 ओम और 6 ओम के 2 रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के पैरेलल हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन पैरेलली। तो ये 2 ओम दो रजिस्टर्स जिनका अलग अलग वैल्यू है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सर्किट से जुड़े हुए हैं। उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सप्लाई जो है वो हमको पता नहीं है ना, लेकिन करंट जो है वो इतना दिया है, वोल्टेज नहीं पता है हमको, यानी वोल्टेज पता करना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा? ओवरऑल वोल्टेज पता करना हमारे पावर सप्लाई का, है ना। तो ओवरऑल वोल्टेज पता करना है तो हमको सबसे पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, लगता है मार्कर ख़त्म हो गया, नया मार्कर खोलना पड़ेगा। 1 मिनट। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, शांत शांत शांत। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमेशा अपॉन के फॉर्म में लिखा जाता है, आपको तो फार्मूला डिराइव जो हम लोग किए थे पता ही है ना। तो इन दोनों को हम लोग 1/R के फॉर्म में रखेंगे, जो वैल्यूज़ दी गई हैं रेजिस्टेंस की। तो क्या है इसमें?
पहला है 2 1/2, दूसरा है 1/6। ओके, इसको अब जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 6 का। 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 2 और 6 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, एलसीएम लेना सबको आना चाहिए, खास करके पैरेलल के केस में तो करना ही पड़ेगा आपको। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 3 6, इधर के नंबर जो आते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, तो 2 3 6, तो 6 एलसीएम 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 3 3 बार में, 3 × 1। 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में, 6 1 6, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो 3 + 1 4/6 और 1/RP, ये हमारा अभी 1 के फॉर्म में आया है, और इसको आंसर को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि हमको RP चाहिए, 1/RP नहीं चाहिए, है ना। तो इसको फाइनली रीअरेंज करेंगे तो RP = हो जाएगा क्या, 6/4। इसको काट सकते हैं अगर कॉमन कोई फैक्टर है, 2 3 6, 2 2 4, यानी 3/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर दिस सर्किट इज 3/2। ठीक है ना। हमेशा लास्ट स्टेज में जब यहाँ का सॉल्व हो जाता है नंबर, तो जस्ट उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा RP आ जाएगा, 1 हट जाएगा। तो वही मैंने किया, RP = 6/4, पहले 4/6 था, उसको काट दिए, अगर कॉमन फैक्टर उसका कोई है तो 3/2 आ गया हमारा रेजिस्टेंस ओवरऑल। क्लियर है, 3/2 आ गया। अब इसके बाद टोटल रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, टोटल करंट भी पता है सर्किट में, हमको टोटल वोल्टेज पता करना है या पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ओके, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई स्टेप नहीं है, एक ही जैसा स्टेप है। हमेशा लास्ट स्टेज में सॉल्व करने पे रिवर्स कर देना है नंबर को, तो ये हमारा RP निकल जाएगा, 1/RP की जगह पे RP, ये हमेशा याद रखना है, ज़्यादा इसमें इधर उधर नहीं करना, बस नंबर को उल्टा कर देना है, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट। तो RP हमारा 3/2 ओम आया है, यहाँ ओम लिखना ज़रूरी है, हमेशा यूनिट का ध्यान रखिए, जैसे मैं बोल गया आप नहीं बोलेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, तो यूनिट लिखना कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है, 3/2 ओम आया है, 3/2 ओम। ओके, सो करंट इज 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 3/2 ओम, and we have to find what is the value of potential difference। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, R/I/V के बीच में रिलेशन किसने बताया था, ओम ने। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमेशा ओम्स लॉ ही काम आएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स के सिद्धांत के हिसाब से हम क्या लिखना है, V = I × R। ये तो बेसिक फार्मूला जो यहाँ से शुरुआत हुआ था, अब इसी से निकालना हमको, कुछ और करना नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हमारा यहाँ V है ही, तो V = I कितना दिया है, 5, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3/2। ठीक है, तो इसका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15, 15/2 हो गया, 15/2। इसको पॉइंट या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आप, कितना होगा, 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 10। ठीक है, तो यानी 15/2 को हम लोग कह सकते हैं 7.5 वोल्ट, है ना। ये डिवीजन वगैरह आपको आना चाहिए, हमेशा अपॉन नहीं छोड़ने देना आंसर। ठीक है, तो उसको डेसिमल में शो करना ज़रूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 7.5 वोल्ट, यानी ये जो दो रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 2 ओम और 6 ओम के, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, उसमें पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है कितना है, 7.5 वोल्ट। सिंपली किए गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का, देखने से क्लियर हो रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो निकालने के बाद बस ओम्स लॉ लगाएं, और जो चीज़ मिसिंग है, 3 फैक्ट इसमें वेरिएबल होते हैं, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, कोई एक मिसिंग होगा, 2 चीज़ें दी गई रहेंगी, तो वही वोल्टेज मिसिंग है, करंट दिया, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया टोटल।
बस उन दोनों का मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा डिवीजन किया और आंसर आ गया, है ना। तो इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। डायग्राम बेस्ड भी आ सकते हैं या अधिकतर सेंटेंस लिखा रहेगा, आपको पढ़ के डायग्राम या तो बनाना पड़ेगा या तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन वगैरह सब लिखा रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हमारा था, मैं वन भी मिटाया नहीं, ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रहे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या किया जाए, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या किया जाए, इसको डायग्राम बेस्ड ही बता देता हूँ।